कॉन्फिडेंस पूरा लो था। कोडिंग क्वेश्चन मेरे को प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी प्रिंट करने के लिए नहीं आता था। उसके बाद वो सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चन थे, वो उसके सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने, वो पोर्टल पे ही स्टार्ट किया पूरा। तो पोर्टल पर अच्छा। स्टार्ट करने के बाद उसके बाद वो अराउंड 100 क्वेश्चन होने के बाद मैंने लीड कोड ज्वाइन किया और हैकर रैंक ज्वाइन किया। तो लीड कोड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट आया। तो ऐसे करते 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 वो अभी इतना कॉन्फिडेंट हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। तो मॉक लेने लगा, और डीएससी प्लेसमेंट रेडीनेस मॉक ऐसे जॉब के पोर्टल पे 10 बार दिए है मैंने मॉक। 10 बार नाइस। देने के बाद वो पूरा 10 मेरा का लास्ट मॉक स्कोर आई थिंक 9.75 था। तो उसके अच्छा। हिसाब से जॉब पोर्टल पे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। अपॉर्चुनिटी में मैं अप्लाई करने लगा, तो लास्ट में बिजनेस में हो गई। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with a new student testimonial video. Today we have Shravan with us. Shravan is an AccioJob alumni who recently got placed in Business Next as a developer. He is a mechanical engineer. He did his graduation in BTech in 2022. So today we have with him so that he can tell us how he was able to crack it and what was the reason behind starting to learn coding. And he will also share if any of you have an interest in learning coding and are from a non-tech background, how can you all start it. So do make sure that you watch this video till the end, and before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And before wasting any more time, let's jump right into the session. Thank you, Shravan, for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Yes, ma'am. Sure, ma'am. First of all, my name is Shravan Jadhav. I completed my graduation from VSM Institute of Technology, Nippani, Karnataka. I did my diploma from same college, and I have completed my schooling from Mondal Deshi Vidyalaya, Azimur, Kolhapur, Maharashtra. So Acha. I completed my graduation in mechanical in non-tech field. So in the last 1 year, मेरे को इंटरेस्ट आया कि कोडिंग में, so I have get one opportunity to Pali Technology. There I have started my learning in IT field. So from there I have made interest in टेक्निकल बैकग्राउंड। श्रवण, तो जैसे पिछले साल तो आप फाइनल ईयर में थे अपने कॉलेज के, राइट? और आप मैकेनिकल से कर रहे थे और AccioJob ज्वाइन करे हुए भी आपको 1 साल हो गया है। तो कैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कोडिंग की तरफ? किसने आपको बताया कि ऑनलाइन कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए, स्पेशली AccioJob? थोड़ा बता सकते हो डिटेल में, लाइक कैसे पूरा इंटरेस्ट? यस मैम। तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था पल्ली टेक्नोलॉजी में। तो उधर कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ IT फील्ड में। सो देयर आई वाज मैं उधर से मैं स्टार्ट कर रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जो मेरे को घर में बैठे वो पूरा नॉलेज दे सके। तो मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर वो एक पॉपअप आया था AccioJob का। तो उधर से मैं ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद वो 15 डेज का फ्री लर्निंग कैंप रहता है, बूट कैंप। तो बूट कैंप करने के बाद मुझे वो असाइनमेंट और वो पूरा पोर्टल का नॉलेज पोर्टल था, उसके मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। तो इंटरेस्ट लगने के बाद मैंने AccioJob ज्वाइन किया। तो जस्ट मेरा ग्रेजुएशन लास्ट एग्ज़ाम था। लास्ट एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे मेरा कैंप स्टार्ट हुआ, AccioJob स्टार्ट हुआ। तो कंटिन्यू स्टार्ट लर्निंग हुआ, तो इसलिए अभी कॉन्फिडेंट हो कोडिंग। तो एक लास्ट साल से जो आप AccioJob में हो, साथ में आप कोई जॉब भी कर रहे थे या फिर आपने फुल टाइम सिर्फ कोडिंग पढ़ाई की है? नो सर मैम, मैंने फुल टाइम कोडिंग ही पढ़ाई की है। वो इंटर्नशिप मैंने कॉलेज के टाइम में कंप्लीट की थी। तो उसके बाद वो कोडिंग पूरा रात को 8 बजे से क्लासेस था, तो सुबह में प्रैक्टिस करता था। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे, लेकिन वो DSA न्यू था पूरा, जावा भी न्यू था पूरा मुझे। तो इनिशियली थोड़ा कम लगा। सो कुमार सर थे और सभी मेरे फर्स्ट BM सक्षम सर थे। वो सक्षम सर थोड़ा कॉन्फिडेंट दिया, बूस्ट किया। उनके साथ मीटिंग करके मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद तो कोडिंग स्टार्ट हुई। तो पोर्टल पे सब बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, इजी लेवल के। उसके बाद सब मीडियम लेवल के सॉल्व करने लगा। तो इन 3rd 4th मंथ
I was starting hard coding questions, so like a tree or data structure. So अच्छा। after that, I started in Spring backend हुँ, development. तो मतलब जर्नी ज़्यादा स्मूथ तो नहीं थी आपके लिए श्रवण, राइट? Yeah, ठीक है, काफ़ी मेहनत तो लगी है। तो थोड़ा लाइक ओके, सो थोड़ा आक्यो जॉब की जर्नी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब क्या आपके एक्सपेक्टेशंस थे और कैसे पूरी जर्नी रही? व्हाट वाज़ द बेस्ट पार्ट? क्या च किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने में मज़ा आता था? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो तो आप वो भी बता सकते हो। यू कैन शेयर uh, अबाउट योर yes, मैम। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज को पूरा कॉन्फिडेंस पूरा लो था। कोडिंग क्वेश्चन मेरे को प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी प्रिंट करने के लिए नहीं आता था। उसके बाद वो सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चन थे, वो उसके सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने, वो पोर्टल पे ही स्टार्ट किया पूरा। तो पोर्टल पर अच्छा। स्टार्ट करने के बाद उसके बाद वो अराउंड 100 क्वेश्चन होने के बाद मैंने लीड कोड ज्वाइन किया और हैकर रैंक ज्वाइन किया। तो लीड कोड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। तो हुँ, ऐसे करते वो अभी इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। तो हुँ। मॉक लेने लगा, वो डीएससी प्लेसमेंट रेडीनेस मॉक ऐसे जॉब के पोर्टल पे 10 बार दिए मैंने मॉक। 10 बार नाइस। देने के बाद वो पूरा 10 मेरा का लास्ट मॉक स्कोर आई थिंक 9.75 था। तो उसके अच्छा। हिसाब से जॉब पोर्टल पे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। अपॉर्चुनिटी में हुँ। मैं अप्लाई करने लगा, तो लास्ट में बिज़नेस में हो भी गया। तो श्रवण, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? और जैसे आपने खुद ही अभी मेंशन करा कि आपने काफ़ी स्टार्टिंग से लेके मतलब काफ़ी मेहनत करी है। या पहले तो प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड लिखना भी नहीं आ रहा था, राइट? और अब या काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आप कर पाते हो। तो काफ़ी बार वो फीलिंग तो आई होगी कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, मतलब मैं वैसे भी इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, जॉब्स मिलने में भी बहुत टाइम लगेगा। ऑलरेडी आपको लाइक 1 साल तो हो ही गया था यहाँ पे, है ना? या तो मैम। वो जो गिव अप वाली फीलिंग होती है, लाइक उस टाइम पे आप क्या करते थे? लाइक हाउ डिड यू यूज्ड टू मोटिवेट योरसेल्फ? कैसे करता था? या मैम, तो आफ्टर द मेरा डीएसए 3 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद मैं स्प्रिंग बूट ज्वाइन किया। स्प्रिंग बूट ज्वाइन होने के बाद मेरा डीएसए प्लेसमेंट रेडीनेस 2 मंथ का हुआ। मैंने 2 मंथ लिया। 1 मंथ था, हुँ, उस टाइम 1 ही मंथ था, लेकिन मैंने 1 मंथ एक्स्ट्रा लिया क्योंकि वो हार्ड लेवल क्वेश्चन मुझे को सॉल्व करने का था। तो हार्ड हुँ, लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने 1 मंथ एक्स्ट्रा दिया वो हुँ, प्लेसमेंट मॉडल को। प्लेसमेंट हुँ, मॉडल उसके बाद स्प्रिंग बूट कंप्लीट हुआ, मीन्स 1 ट्रैक मेरा कंप्लीट हुआ पूरा। तो 1 हुँ, ट्रैक कंप्लीट हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इतना हुँ, एप्टीट्यूड में फेल हो रहा था कि जो फर्स्ट राउंड में फेल हो रहा था, सेकंड राउंड में फेल हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो हुँ, जून-जुलाई में तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैं पूरा हुँ, बंद किया था पोर्टल। तो मेरा ट्रैक ट्रैक भी कंप्लीट हुए थे, 150 तक ट्रैक कंप्लीट हुए थे, लेकिन मेरा वो मूड ही पूरा चला गया था। फिर उसके हुँ, बाद काव्या मैम आई, वो मोहिनी मैम, मेरे बीएम चेंज हुई, मोहिनी मैम आई, तो उन्होंने मेरे को 1 डीएससी सीट दी। तो पोर्टल पे सॉल्व करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो डिफरेंट डीएससी सीट उन्होंने प्रोवाइड किए। तो उस हुँ, डीएससी सीट में से मैं फिर से सॉल्व करने लगा थोड़े-थोड़े क्वेश्चन। तो हुँ, वो डीएससी मॉड्यूल कंप्लीट हुआ मेरा। तो उसके हुँ, बाद मैं फ्रंट एंड मॉड्यूल जॉइन किया। तो हुँ, फ्रंट एंड मॉड्यूल जॉइन करने के बाद थोड़ा और वो एचटीएमएल, सीएसएस करते-करते थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया और थोड़ा मज़ा आने लगा उसमें। तो वो हुँ, मज़ा आने के बाद वही कॉन्फिडेंस और वही एनर्जी थी, वो मैं डीएससी के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करने लगा। तो वो करते-करते डीएससी भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और लास्ट 1 एंड हाफ मंथ में काव्या मैम मेरे बीएम थी। तो काव्या मैम ने मेरे को और एक डीएससी सीट दी, एक्सेल सीट दी। अच्छा, तो वो एक्सेल सीट में सॉल्व करते-करते वो शायद मेरे 40-50 क्वेश्चन सॉल्व हुए। 40 के हुँ, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरा और डीएसए के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। डीएसए के हुँ, ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो मेरे थोड़ा फ्रंट एंड के इग्नोर करने लगा और डीएसए सॉल्व करने लगा। और लास्ट 1 मंथ में जॉब पोर्टल पे जॉब भी अब आने लगे थे, तो जॉब आने लगे तो मैं अप्लाई करने लगा। अप्लाई करते-करते वो 2-3 3 टू 4 जॉब में अप्लाई किया था। तो बिज़नेस नेस्ट में मेरा 3 राउंड क्लियर होने के बाद अभी आज ही ऑफर लेटर आ गए। कांग्रेचुलेशंस! या फाइनली आपको ऑफर लेटर आ गया इतनी मेहनत के। तो श्रवण, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने लाइक जून के टाइम तक तो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा इम्पेशेंट होना शुरू हो गए थे क्योंकि हाँ, काफ़ी मेहनत हो रही थी बट क्लियर नहीं हो रहा था। सो कितनी कंपनीज़ में बैठे थे आप इससे पहले, बिज़नेस नेक्स्ट के पहले? बिज़नेस नेस्ट के पहले मैं पोर्टल पे एलिजिबल तो था 70 कंपनी को, अच्छा। 70 कंपनी को एलिजिबल था, लेकिन हुँ, 5 टू 6 कंपनी को मैं सेकंड राउंड तक गया था। तो अच्छा। और 2 टू 3 कंपनी को एप्टीट्यूड राउंड में ही फेल हो गया था।
तो हम्म। बिजनेस के पहले ये जो बिजनेस में थी एक कंपनी है, वो मैं 13 राउंड सारे राउंड क्लियर किए थे। तो कोई ऐसी चीज़ है श्रवण जो आपको लग रही थी कि मतलब जो आप 5-6 कंपनीज़ में रिजेक्ट हुए थे और जिस वजह से आप रिजेक्ट हुए थे, आपने वो आइडेंटिफ़ाई करी हो और उसे फिर सही करा हो और फिर आपने वो सही करके बिज़नेस नेक्स्ट में अप्लाई करा हो, ऐसा कुछ आपने रिकॉग्नाइज़ करा अपनी प्रिपरेशन में? हाँ, यस मैम। तो मेरा डीए से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था मेरा। फिर हुँ, वो एप्टीट्यूड के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड तक एक-एक कंपनी में फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड था। लेकिन बिज़नेस अच्छा। राउंड में लास्ट राउंड एप्टीट्यूड था, इसलिए वो डीएसए और हुँ, रिंग के ऊपर और एसक्यूएल के ऊपर मैं 3 राउंड क्लियर किया। तो ये हुँ, एप्टीट्यूड राउंड मेरा ईज़ी गया पूरा, ऐसा हुआ। अच्छा। तो एप्टीट्यूड राउंड को थोड़ी मेहनत करनी लगी मुझे द लास्ट 2 मंथ के ऊपर, और पोर्टल हुँ, पे तो न्यू पोर्टल जॉइन हुआ एक्टिव जॉब पोर्टल पे, कि एप्टीट्यूड के बारे में। तो उधर हुँ, से हुँ। मैं प्रिपेयर करने लगा एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ठीक है, सो फाइनली 1 साल बाद आपकी जॉब लग चुकी है एज़ अ या डेवलपर, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था श्रवण? तो बहुत अच्छा लगा मैम, कि 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ और नॉन टेक्निकल हुँ, बैकग्राउंड से था, तो हुँ, इनिशियली थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो रिसेशन के बारे में सोचकर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुँ, हो गया था जून जुलाई मंथ में। तो फिर हुँ। से कॉन्फिडेंस अभी बढ़ गया है, तो अभी न्यू जर्नी स्टार्ट कर। अब इस कंपनी के थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक क्या-क्या स्टेप्स थे, मतलब लाइक हाउ मेनी राउंड्स वर देयर और हर एक राउंड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और एचआर राउंड में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, वो थोड़ा-सा डिटेल में बता दो? यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेक्निकल राउंड थे, 2 टेक्निकल इंटरव्यू था मेरे, और एक हुँ, एचआर राउंड था। एचआर अच्छा। राउंड के बाद लास्ट में एक मैनेजर राउंड टाइप, सिंपल एचआर राउंड भी था वो, हुँ, उसमें 3 राउंड थे, और 3 राउंड होने के बाद 2 एप्टीट्यूड टेस्ट थे। एक टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट था और एक हुँ। वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो श्रवण, जो टेक्निकल राउंड्स वाले क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे थे लाइक कूप्स और एसक्यूएल, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पहले करे हुए थे प्रैक्टिस या फिर थोड़े डिफरेंट थे? हाँ, यस मैम, वो सारे क्वेश्चन मैंने करे होते हैं, तो वो पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने वहाँ पर दिए। क्योंकि वो जो ओके। लास्ट 3 टू 4 कंपनी को मैं बैठा था, वो हुँ, उसके क्वेश्चन तो सारे सिमिलर थे। सिर्फ अच्छा। उधर इस कंपनी में सिर्फ डिफरेंट 2 क्वेश्चन आए थे, वो रेस्ट एपीआई के ऊपर आए थे। तो हुँ, वो हुँ। मेरे को बेसिक नॉलेज था उसका, तो वो बेसिक नॉलेज के ऊपर मैं आंसर दिया पूरा क्वेश्चन। ठीक है श्रवण, सो वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे आपने बोला कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, राइट? और लास्ट लाइक फाइनल ईयर तक आते-आते आपने डिसीजन लिया है कि आपको कोडिंग में जाना है और उसके बाद भी 1 साल की मेहनत लगी है तब जाके जॉब लगी है। तो क्या एडवाइस या फिर एनी वर्ड्स ऑफ विज़डम दैट यू वुड लाइक टू गिव उन स्टूडेंट्स को जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं और मे बी टियर 3 कॉलेज से हैं और कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट थोड़ा हेजिटेंट हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड तो कोई मैटर नहीं करता। हुँ, आपके स्किल के ऊपर आपका पूरा इंटरव्यू रहता है, और उसके हुँ, बाद आप लर्निंग मीन्स आप पूरे डेडिकेट रहना चाहिए न्यू थिंग्स लर्न करने के लिए। अभी हुँ, इस कंपनी में भी वो शायद डॉटनेट के ऊपर वो शायद उनका पोर्टल है, तो मेरा पूरा जावा के ऊपर हुआ है। तो वही लास्ट एचआर राउंड में वही ट्रिकी क्वेश्चन था, कि आप इतने साल 1 साल से जावा कर रहे हैं, और अभी आप हुँ, पूरा डॉटनेट के ऊपर कैसे मूव करोगे? तो मैंने हुँ, उनको कन्विंस किया कि 1 साल से मैं जावा के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन अभी डॉटनेट के ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इतनी हुँ, मैंने स्टार्ट किया तो मेरा अपने आप इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो नॉन हुँ, टेक्निकल बैकग्राउंड से होकर भी मैंने स्किल डेवलप किए हैं, तो अभी भी मैं लर्निंग एटीट्यूड है मेरा, तो मैं लर्न कर सकता हूँ। तो वहाँ पर वो पूरे इम्प्रेस हो गए। तो अभी ओके, लर्निंग आप पूरा न्यू थिंग्स अचीव मीन्स न्यू थिंग्स आपको लेना चाहिए पूरा, और हुँ, बैकग्राउंड के बारे में ना सोच के पूरा फोकस अपने लर्निंग के ऊपर देना चाहिए। हुँ। Understood. I think that's a great piece of advice, Shravan. या Thank you so much again for taking out time to do this with us. I hope that you have a great, great future या ahead. And thank you so much again. And we wish you all the best for your future. And hope people listening to you take your advice seriously and also start learning coding as soon as possible. Yeah, thank you. या मैम, थैंक यू मैम।
That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful with Shravan and take his advice seriously. And if you guys are also interested in learning coding, just go to our website and take the skill eligibility test. The test will definitely help you in identifying which course is best for you, be it MERN or Java full stack. Both the courses have amazing instructors and mentors from top IT companies who are going to be there for you to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out the link provided in the description below and take the test. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And do let us know in the comment section below what kind of videos do you want to see, and we will see you in the next one. Thank you.